नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, हाई टेंशन तार की चपेट में आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 2 लोगों की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस धनबाद गया रेलखंड पर शनिवार को आ गई। इससे 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति जख्मी है। खबरों को माने तो इस हादसे में एक मजदूर और एक यात्री की मौत हो गई है। मृतकों में मजदूर छवि शेख 26 वर्षीय मुर्शिदाबाद बंगाल का रहने वाला था, जबकि यात्री संजय माझी के पास से गया बिहार का टिकट मिला है। खबरों को माने तो हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर DRM समेत अन्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस हादसे के कारण काफ़ी देर तक रेलवे का परिचालन ठप रहा। अब रेलवे का परिचालन शुरू कर दिया गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा जेएमएम कार्यालय। झारखंड के 14,000 के लगभग झारखंड टेट सफल पारा शिक्षक जेएमएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इनका जेएमएम ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। इसी क्रम में शनिवार को झारखंड के सभी टेट पास पारा शिक्षक अपनी चिर परिचित मांगों को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव कर रहे थे। ये टेट पास पारा शिक्षक बीते 90 दिनों से राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को सभी जेएमएम कार्यालय घेरने पहुंच गए थे। टेट पास पारा शिक्षकों के संगठन से शनिवार से पहले 8 अक्टूबर को जेएमएम ऑफिस कार्यालय जहां घेराव करने की बात कही थी। तब पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। पर उनकी मांगों पर किसी तरह से विचार नहीं किए जाने के बाद नाराज पारा शिक्षक जेएमएम कार्यालय घेराव करने पहुंच गए। 11 से 14 नवंबर के बीच साफ रहेगा झारखंड का मौसम। दीपावली के दिन झारखंड का मौसम साफ रहेगा, हालांकि आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे मौसम सुहाना हो जाएगा। मौसम विभाग को माने तो अभी कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक यहां मौसम का मिजाज सामान्य रहने की संभावना है। झारखंड में लोगों को दिवाली की रात 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी JSPCB के एक मीडिया की खबरों को माने तो दिवाली की रात पटाखे जलाने की इच्छा रखने वाले लोग रविवार रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए पटाखे जला सकेंगे। खबरों को माने तो इसी तरह की अनुमति गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष पर दी जाएगी, लेकिन अवधि अलग हो सकती है। बता दें कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता अच्छी से लेकर संतोषजनक श्रेणी में है। बताया गया है कि सभी जिलों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। खबरों को माने तो आदेश में कहे गए नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC और वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के प्रत्येक पंचायत को मिलेंगे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। झारखंड में कम उत्पादक दुधारू पशुओं में प्रोडक्शन वृद्धि के मद्देनज़र नस्ल सुधार के लिए झारखंड के पंचायत स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में पिछले 1 साल से झारखंड के विभिन्न कॉलेजों के युवाओं का चरणवार 1 माह का कृत्रिम गर्भाधान मैत्री प्रशिक्षण चल रहा है।
बता दें कि 13वें बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हुआ। इसमें झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी JSIA फॉर कैटल एंड बफेलो के मुख्य कार्यपालक मौजूद रहे। दिसंबर में तेज होगी कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया। झारखंड में दिसंबर महीने में नौकरियों की बम्पर नियुक्ति होने वाली है। सिर्फ शिक्षा विभाग में 35,000 लोगों की बहाली होगी। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर इन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। झारखंड में दिसंबर महीने पर बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां होंगी। अकेले शिक्षा विभाग में ही लगभग 35,000 भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। साथ ही इन नियुक्तियों में प्राइमरी सहायक आचार्य से लेकर PGT शिक्षक शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की परीक्षा और आयोजित हो चुके परीक्षाओं के रिजल्ट दिसंबर से पहले संपन्न कर लेने को कहा गया है। कार्मिक विभाग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इस संबंध में निर्देश जारी कर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग शिक्षा सचिव के रवि कुमार के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जरिए चल रही नियुक्ति अब अंतिम चरण में है। इसी तरह 3120 PGT शिक्षकों की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते ही नियुक्ति की जाएगी। सरकार का शानदार गिफ्ट, बिना इंटरनेट देख सकेंगे लाइव टीवी। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार आम आदमी के लिए कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब बिना डेटा के फ़ोन पर लाइव टीवी का आनंद ले सकेंगे। देश के किसी भी कोने से मोबाइल पर लाइव टीवी की सुविधा मिलेगी। यानी अब घर पर टीवी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियां सरकार के इस कदम से परेशान नज़र आ रही हैं। जैसे सैमसंग के साथ क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों ने तो सरकार को लिखित चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की इस तकनीकी के लिए कंपनियों को अपने सभी डिवाइस में बदलाव करने होंगे, जिससे कॉस्ट बढ़ने का खतरा हो सकता है। कंपनियों का मानना है कि हार्डवेयर में बदलाव के चलते फ़ोन महंगे हो सकते हैं। फ़ोन की कीमत के बारे में बात करें तो वो $30 तक बढ़ जाएगी। अभी बात करें तो मौजूदा फ़ोन पर इस टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप्ड नहीं है। फ़ोन में नए कंपोनेंट्स लगाने होंगे, जिससे फ़ोन की कीमत बढ़ जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को लागू करने की टाइमलाइन तय नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के लिए कोरिया और अमेरिका के साथ भारत की बात चल रही है। उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक ये शानदार तोहफा भारत के नागरिकों को मिल सकता है। वहीं बात मोबाइल फ़ोन्स की बढ़ती कीमतों की करें तो सरकार इसके लिए डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के लिए टैक्स में राहत दे सकती है, जिससे बढ़ती हुई कॉस्ट की समस्या से बहुत हद तक निपटा जा सकता है। CBSE की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम जारी। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और आंतरिक मूल्यांकन कार्य 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगे। विंटर बाउंड स्कूलों के लिए परीक्षा 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा में अंकों का विभाजन विषयों के आधार पर किया गया है। हाल ही में बोर्ड की ओर से इस संबंध में मार्किंग स्कीम जारी की गई है। उसके आधार पर 10वीं में प्रैक्टिकल और थ्योरी का अलग असेसमेंट होगा। बोर्ड के अनुसार प्रैक्टिकल वाले विषय म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, हेल्थ केयर और मल्टीमीडिया के लिए 50 अंक तय किए गए हैं। वहीं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस जैसे विषयों में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। बोर्ड की ओर से जारी मार्किंग स्कीम के तहत 12वीं में भूगोल, मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स एजुकेशन जैसे विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा 30 अंकों की होगी। वहीं पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कॉमर्शियल आर्ट, डांस और होम साइंस जैसे विषयों का इंटरनल असेसमेंट 50 अंकों का किया जाएगा। किसानों को दिवाली पर मिली बड़ी खुशखबरी। इस दिन अकाउंट में आएंगे 15वीं किस्त के पैसे।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में दिया जाता है, जो हर 4 महीने पर डायरेक्ट अकाउंट में किसानों के अकाउंट में भेज दिया जाता है। किसानों को अब तक 14 किस्तें मिल चुकी हैं। अब लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। पीएम किसान की 15वीं किस्त नवंबर महीने में अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया की खबरों को माने तो किसानों को 30 नवंबर या उससे पहले कभी भी 15वीं किस्त मिल सकती है। बता दें कि 15वीं किस्त जारी होने के बाद लाभार्थी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर स्टेटस देख पाएंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को KYC करवाना अनिवार्य है। इसके बिना आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। ऐसे में अगर आपने अब तक ये महत्वपूर्ण काम नहीं करवाया तो जल्द से जल्द पूरा करवा लें।